हेलो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में शब्द अलंकार के अनुप्रास अलंकार में पूरा डिटेल चर्चा हो गई थी और उसके दूसरे भेद पे आएंगे। उसका दूसरा पाठ भेद है शब्द अलंकार के। तो दूसरे पे आएंगे। दूसरे का नाम क्या है? यमक अलंकार। तो आज शुरू करेंगे यमक अलंकार। तो आइए जानते हैं यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार यमक अलंकार जहाँ जहाँ पर एक शब्द जहाँ पर एक शब्द दो या दो से जहाँ पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ यमक अलंकार होता है जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए। जैसे तो परवारव उर्वशी। तो परवारव उर्वशी सुन राधी के सुजान। सुन राधी के सुजान तू मोहन की उर्वशी। तू मोहन की उर्वशी। तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। है उर्वशी समान। तो पर वारव उर्वशी सुन राधे की सुजान तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ उर्वशी 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 तीन बार। इन्हें लिखने वाले कौन थे? बिहारी लाल जी। बिहारी लाल। आते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण क्या है? यहाँ पर
यहाँ पर उर्वशी शब्द, यहाँ पर उर्वशी शब्द का प्रयोग, उर्वशी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है, 3 बार हुआ है और 3 बार हुआ है और उनके उनके अर्थ अलग अलग, उनके अर्थ अलग अलग हों, उनके अर्थ अलग अलग हों, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है, यह यमक अलंकार होगा, इसीलिए यहाँ यमक अलंकार होगा, इसीलिए यहाँ यमक अलंकार होगा। अब आइए जानते हैं यमक अलंकार के भेद। यमक अलंकार के भेद। यमक अलंकार के भेद। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं या हैं। यमक अलंकार के 2 भेद हैं। पहला है अभंग यमक अलंकार, दूसरा है सभंग यमक अलंकार। अभंग यमक अलंकार, सभंग यमक अलंकार। तो ये शुरू करते हैं। पहला अभंग अलंकार। अभंग यमक अलंकार क्या होता है? तो अभंग यमक अलंकार जहां पर एक शब्द का प्रयोग जहां पर एक शब्द का प्रयोग 2 या 2 से अधिक बार हुआ हो, उनके अलग अलग अर्थ हों,
उनके अलग अलग अर्थ हों, उनके अलग अलग अर्थ हों और उनके अलग अलग अर्थों को और उनके अलग अलग अर्थों को निकलने के लिए अर्थों को निकलने के लिए शब्द को भंग ना करना पड़े, भंग ना करना पड़े अर्थात भंग ना करना पड़े अर्थात तोड़ना ना पड़े, तोड़ना ना पड़े वहां पर अभंग यमक अलंकार होता है। यानी जहां पर एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार, यानी एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक बार हुआ हो, उनके अलग अलग अर्थ हो और उनके अर्थों को निकलने के लिए शब्द को भंग ना, यानी शब्द को भंग ना करना पड़े, शब्द को भंग ना करना पड़े अर्थात तोड़ना ना पड़े वहां पर अभंग यमक अलंकार होता है। अब आते हैं जैसे, जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय व पाए बौराय, व पाए बैराग, व पाए बैराग नर, व खाए वैराग नर। यहाँ एक का मतलब, एक कनक का मतलब होता है सोना, या एक कनक का अर्थ निकलता है सोना और दूसरे कनक का अर्थ निकलता है धतूरा। इन्हें लिखने वाले बिहारी जी, बिहारी
लाली। आइए स्पष्टीकरण लिखते हैं। स्पष्टीकरण। यहाँ पर कनक शब्द दो बार कनक शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है। उनके अलग अलग अर्थ हैं। अलग अलग अर्थ हैं और उनके अलग अलग अर्थों उनके अलग अलग अर्थों को निकलने के लिए शब्द को तोड़ना ना पड़े। शब्द को तोड़ना नहीं पड़ रहा है। शब्दों को तोड़ना नहीं पड़ रहा है। यानी कनक शब्द का प्रयोग कई बार हुआ है? 2 बार हुआ है। उनके अलग अलग अर्थ हैं और उनके अर्थों से निकलने के लिए शब्द को तोड़ना नहीं पड़ रहा है। यानी जो अर्थ है उसको तोड़ना नहीं पड़ रहा है। अब आते हैं दूसरे पे। सभंग यमक अलंकार। सभंग यमक अलंकार। जहाँ सभंग अलंकार में जानेंगे। जहाँ पर एक शब्द सभंग का मतलब ही होता है यानी अभंग का उल्टा। उसमें शब्द को तोड़ना नहीं पड़े, इसमें शब्द को तोड़ना पड़ेगा। यानी जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग, आप लोगों को पूरा डिटेल लिखवा इसलिए देते हैं कि आप लोग नोट्स बना लिया करिए, नहीं तो हम शॉर्ट पढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक बार हुआ हो। उनके अलग अलग अर्थों
अलग अलग उनके अलग अलग अर्थों उनके अलग अलग अर्थों और और उनके उनके अलग अलग अर्थों को निकालने के लिए शब्द को भंग करना पड़े। भंग करना पड़े या तोड़ना पड़े, यानी भंग करना पड़े या तोड़ना पड़े। वहां पर सभंग यमक अलंकार होता है। वहां सभंग यमक अलंकार होता है। जैसे पंछी पर छीने ऐसे पर छीने वीर पर छीने वीर तेरी वर छीने वर छीने है खलन के। तेरी वर छीने वर छीने वर छीने है खलन के। कटा से श्रेष्ठ लोगों को हीनता। कटा से श्रेष्ठ लोगों को हीनता। कटा से श्रेष्ठ लोगों को छीनना। इन्हें लिखने वाले भूषण जी हैं। स्पष्टीकरण में क्या है, यहाँ पर परछीने, यहाँ भी
बरछिने भी आया है। तो यहाँ पर पर छीने और वर छीने और वर छीने शब्द का प्रयोग वर छीने शब्द का प्रयोग दो दो बार हुआ है। दो बार हुआ है। दो बार हुआ है। उनके अलग अलग अर्थ हैं। उनके अलग अलग अर्थ हैं। उनके अलग अलग अर्थ हैं और उनके अलग अलग और उनके अलग अलग अर्थों को निकालने के लिए शब्द अर्थों को निकालने के लिए शब्द को तोड़ना पड़ रहा है। तोड़ना पड़ रहा है। तोड़ना पड़ रहा है। तोड़ना पड़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर क्या है? संभग यमक अलंकार। इसीलिए यहाँ पर संभग यमक अलंकार। अब आते हैं शब्द अलंकार के तीसरे भेद पर। अनुप्रास हो गया, पूरा यमक हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा कौन सा है? श्लेष। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। तो ये जानते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष शब्द श्लेष धातु से बना है। श्लेष शब्द श्लेष शब्द श्लेष धातु से बना है। धातु से बना है। श्लेष धातु से बना है। जिसका
जिसका अर्थ है चिपका हुआ। जिसका अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा हरो। राधा नागरी सोय। राधा नागरी सोय। राधा नागरी सोय। जा तन की छाई। जा तन की छाई पड़े। जा तन की छाई पर श्याम हरित दूत होय। हरित श्याम हरित दूती होय। श्याम हरित दूती होय। इन्हें लिखने वाले बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल जी। श्याम का मतलब होता है, यहाँ श्याम का कृष्ण। श्याम का मतलब सांवला। सांवला अर्थात कृष्ण। सांवला अर्थात कृष्ण। हरित मन हरा, आनंदित होना। आते हैं स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण। यहाँ पर श्याम और हरित शब्द में दो शब्द चिपके हुए हैं। इसलिए
इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार होगा, यानी श्याम और हरित दो शब्द। तो फ्रेंड्स, इसी पे वीडियो हम रोक रहे हैं और अगली वीडियो अगले दिन आप लोगों को प्रारंभ होगी या शुरू होगी। तो आप लोगों से ये बार बार रिक्वेस्ट समझिए या निवेदन कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, उतनी वीडियो आपको हर सब्जेक्ट की उपलब्ध होगी। तो आगे ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ, इसी पे वीडियो को रोक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।